हमें बताया जा रहा है कि कल कराची के हवाई अड्डे पे मुख्तलिफ एयरलाइन के जहाज उतरे, जिसकी अक्कासी नीचे दिए गए ग्राफ में मौजूद है। इनमें से कौन सी दो एयरलाइन के एक जितने जहाज उतरे थे? अच्छा भाई, ये हमारे सामने जो चीज़ बनी हुई है, इसे हम ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ से क्या मतलब होता है भाई? ये कोई भी चीज़ की आप अगर अक्कासी करके दिखा दें, कुछ तस्वीर बना के आप मालूमात दे दें, तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है कि कितने जहाज़ उतरे, कहाँ पे? कराची के हवाई अड्डे पे। तो ये लिखा हुआ है उतरे हुए जहाज़। आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ जहाज़ों की तस्वीर है, मतलब एक ही जहाज़ की तस्वीर मुख्तलिफ जगहों पे है। और नीचे अगर हम देखें तो ये एयरलाइन लिखी हुई है। पहली है पीआईए, दूसरी है एयर सयाल, तीसरी है एयर ब्लू और चौथी है सिरीन एयर। हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि कौन सी दो एयरलाइन के एक जितने जहाज उतरे। तो यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि पीआईए के ऊपर 4 जहाज है, इसका मतलब पीआईए के 4 जहाज उतरे। इसी तरीके से यहाँ एयर सयाल के 1 2 3 4 5 6 जहाज़ हैं, एयर ब्लू के 4 जहाज़ हैं और सिरीन एयर के 4 जहाज़ हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एयर ब्लू और पीआईए, ये हैं वो 2 एयरलाइन जिनके एक जितने जहाज़ उतरे, और ये हैं 4 जहाज़। तो कल कराची में इन 2 एयरलाइन के एक जितने जहाज़ उतरे। इस तरीके से हम ग्राफ के ज़रिए मालूमात हासिल कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अदनान पब्लिक स्कूल में मुख्तलिफ जमात के बच्चों ने छुट्टी के वक्त एक पढ़ने के लिए कमरा बनाने की दरख्वास्त पेश की। दर्ज झैल ग्राफ में दिखाया गया है कि किस जमात से कितने बच्चों ने इस दरख्वास्त पे दस्तखत किए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जमात लिखा हुआ है, और ये पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात और चौथी जमात, और यहाँ पे दस्तखत लिखा हुआ है। ये जो यहाँ तस्वीर बनी हुई है, ये बता रही है कि ये 2 दस्तखत के बराबर है। तो जैसे यहाँ पहली जमात में 1 2 3 3 दस्तखत के निशान हैं, इसका मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे 6 दस्तखत हो गए। फिर ये जो 2 दिए हुए निशान, इसका मतलब यहाँ कितने दस्तखत हो गए? ये 4 हो गए। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तस्वीरें हैं दस्तखत की। एक तस्वीर 2 का बता रही है, तो इसका मतलब 8 बाई 2 करना होगा, जो कि होता है 16। और आखिर में ये चौथी जमात में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मतलब क्या हुआ भाई? 14 दस्तखत। तो हमें यही पता करना है कि कुल मिला के कितने बच्चों ने दस्तखत किए। तो कोई मसला ही नहीं है, इन सबको जमा कर देते हैं। 6 में 4 जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा 10। तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं। फिर इस 10 में हमें ये 16 जमा करना है, तो इसके नीचे हम 16 लिख देंगे और जमा का निशान लगा देंगे। फिर जमा करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 26, और आखिर में हमें 26 में ये 14 जमा करना है। तो जब 4 इस 6 से जमा होगा तो हमारा जवाब आ जाएगा 10, यानी कि उसका सिफर यहाँ लिख के 1 को दसियों की कतार में भेज देंगे। ये 1 इस 2 से जमा होगा, और फिर ये 2 के साथ ये 1 और लिखा हुआ है, तो ये 1 2 और 1 ये जमा होके बन जाएंगे 4, यानी कि कुल मिला के कितने दस्तखत हुए भाई? 40 दस्तखत। 40 है हमारा जवाब। ठीक है जी। तो ये हो गए 40 दस्तखत। तो दस्तखत भी लिख देते हैं हम। और मेरा ये ख्याल है कि जाने से पहले एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ सवाल लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ फल के ठेलों ने मंगल के दिन केले फरोख्त किए, जिसकी मालूमात दर्ज झैल ग्राफ में दी गई है। इस ग्राफ की मदद से बताएं कि अशरफ फलवाला ने गुलबाज फलवाला से कितने कम केले फरोख्त किए। ठीक है जी, ये हमारे सामने ग्राफ मौजूद है, और यहाँ ग्राफ में हमें बताया भी जा रहा है कि ये जो केले की तस्वीर है, इसका क्या मतलब है कि एक केले की तस्वीर दर्जन केलों की नुमाइंदगी कर रही है। यानी कि अगर एक केला है तो दर्जन,
दर्जन होता है 12। यहाँ पे हम 12 भी लिख देते हैं। तो 12 केले बता रहे, तो एक केले का मतलब 12, तो दो का मतलब 12 प्लस 12, 12 में 12 जमा करेंगे 24, 3 किलो का मतलब है 12/3 जो कि 36 होता है। खैर ये आगे की कहानी है। अभी हमारा क्या काम है, हमने सिर्फ दो फल वालों को देखना है। यहाँ 4 लिखे हुए हैं, अशरफ, इश्तियाक, गुरबाज, सिकंदर फल वाला, लेकिन हमें सिर्फ दो को देखना है। एक है अशरफ फल वाला और दूसरे हैं गुरबाज फुल वाला। फुल वाला नहीं, फल वाला। फुल वाला क्या होता है? खैर हम यहाँ आ जाते हैं इन दो पे। तो अशरफ फल वाला ये रहे भाई, और गुरबाज भाई यहाँ है। तो इनका हम ज़रा देख लेते हैं हिसाब किताब। भाई अशरफ के आगे ये 1 2 3 4 केले बने हुए, और गुरबाज भाई के आगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 हैं, यहाँ 4 हैं। इसका मतलब हमें 6 में से 4 घटाना होगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 2। तो क्या अशरफ फल वाला ने गुरबाज फल वाला से 2 केले कम बेचे? नहीं, ये 2 केलों की तस्वीर है, लेकिन एक तस्वीर बताती है एक दर्जन केले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 12 को 2 से ज़र्ब देना होगा और फिर हमारा जवाब आएगा। तो 12 को 2 से ज़र्ब करते हैं, 2 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4, फिर 2 को 1 से ज़र्ब करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2। तो हमारा जवाब क्या हुआ भाई? हमारा जवाब हुआ 24। जी, अशरफ फलवाला ने गुरबाज फलवाला से 24 केले कम बेचे, और ये है हमारा फाइनल जवाब। और ये आगे हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पे।